हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पर दोस्तों, आज से 2 साल पहले की बात करें तो 2020 में उनकी नेटवर्थ 9 बिलियन डॉलर थी, लेकिन आज महज 2 साल में उनकी नेटवर्थ 154 बिलियन डॉलर हो चुकी है। आज की इस वीडियो में दोस्तों जानते हैं गौतम अडानी से जुड़े कुछ दिलचस्प बातें। क्या है कहानी गौतम अडानी का एशिया का सबसे ज्यादा अमीर बनने के पीछे। Gautam Adani, chairman of the Adani Group, has become the first Indian to be among the 3 richest individuals in the world. Very much committed. This each and every job for this mine will be reserved for numbers of people that our team in Australia are more aware about it. Queenslanders, and it is in the most priority. We are not basically thinking at all basically sending anyone basically from India. चौबीस जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास जैन परिवार में एक लड़का का जन्म हुआ, गौतम शांतिलाल अडानी। शुरुआत से ही गौतम अडानी हमेशा बिजनेस में इंटरेस्टेड थे। खुद के बिजनेस करने के इस चाहत ने उन्हें मात्र 16 साल की उम्र में मुंबई जाना पड़ा। साल 1978 में वह मुंबई आए और उन्होंने महेंद्र ब्रदर्स के लिए एक डायमंड सॉर्टर के तौर पर नौकरी की 3 सालों तक। अब यहाँ आपके मन में सवाल आएगा कि डायमंड सॉर्टर का काम क्या होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, डायमंड में भी कई कैटेगरीज होती है और डायमंड सॉर्टर का काम यही होता है कि हीरो के कैटेगरीज को अलग अलग करना। 3 सालों की नौकरी करने के बाद उन्होंने बहुत ही जल्दी व्यापार के नियम और बाजार के बदलते ट्रेंड को समझ लिया। बिजनेस को अच्छी तरह समझने के बाद गौतम अडानी ने मुंबई के आभूषणों के सबसे बड़े ज्वेलरी बाजार में अपना खुद का डायमंड ब्रोकरेज फर्म स्थापित किया। गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख अडानी ने साल 1981 में एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी, मगर ये कंपनी चल नहीं पा रही थी। उस कंपनी को अपने ज़रूरत के हिसाब से कच्चा माल मिल नहीं पा रहा था, इसलिए मनसुख अडानी ने गौतम अडानी को यह प्लास्टिक कंपनी उन्हें संचालित करने का प्रस्ताव दिया। गौतम अडानी ने अपने सूझबूझ और अपने बिजनेस माइंड से इस कंपनी को चलाना शुरू कर दिया। साल 1985 के आते आते अडानी ने प्राइमरी पॉलीमर का इंपोर्ट शुरू कर दिया। आगे चलकर साल 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की, जो अभी के समय में यह कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज के नाम से जानी जाती है और यह कंपनी एग्रीकल्चर और पावर कमोडिटी में बिजनेस करती है। 90s में अडानी के बिजनेस ने काफ़ी ग्रो किया और उन्होंने टेक्सटाइल और एग्रो प्रोडक्ट्स में भी ट्रेंड करना शुरू कर दिया। 1996 में अडानी पावर की नींव रखी गई, जो अडानी ग्रुप के पावर बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। अडानी पावर के पास लगभग 4620 कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट हैं, जो देश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। अडानी ने 2006 में पावर जनरेशन बिजनेस में भी एंट्री कर ली। और अगर आज की बात करें तो अडानी ग्रुप के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनियां शामिल है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती है। खैर, ये तो हुई अडानी के बिजनेस के बारे में कुछ बातें, पर एक सवाल वही रह जाता है कि कैसे अडानी के नेटवर्थ मात्र 2 सालों में 9 बिलियन डॉलर से 154 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया। अडानी ग्रुप के एक ही कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो जिसकी 2020 के शुरुआत में एक स्टॉक की शेयर प्राइस 185 रुपया था, वह अभी के समय में सितंबर 2022 में 2391 रुपया हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि जो अडानी एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना हुआ है, उसकी कंपनी अडानी ग्रुप पर 2.22 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा भी है। इसका मतलब यह है कि गौतम अडानी जो अपने नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वह सारा पैसा अपने जेब से नहीं बल्कि बैंकों से लोन और सरकार की मदद से करते हैं। और यही वजह है कि लोग अडानी के अमीर बनने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ बताते हैं। पर दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि सिर्फ गौतम अडानी ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने स्टेट और सेंटर की गवर्नमेंट से बना के रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1993 के दौरान गुजरात में जब कांग्रेस की सरकार भी थी, तो फिर उस समय के सीएम चेमन भाई पटेल ने गौतम अडानी को मुंद्रा पोर्ट पर जमीन 10 पैसे प्रति स्क्वायर फीट के भाव से अलॉट की थी। यानी कि जब स्टेट में कांग्रेस की सरकार भी थी, तब भी गौतम अडानी के रिश्ते उस समय की गवर्नमेंट के साथ अच्छे ही रहे थे। और फिर बाद में जब बीजेपी की सरकार आई, तो फिर गौतम अडानी जी के रिलेशन उनके साथ भी अच्छे ही रहे हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद फिर से उनकी नेटवर्थ में गिरावट आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।
बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से दिल से धन्यवाद।